नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 26 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। दुश्मनों की खैर नहीं, भारत पर अब चलती ट्रेन से भी दाग सकेगा मिसाइल। रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ जारी। देखिए इसकी पहली झलक। भारत ने अपनी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार रेलर आधिकारिक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस सफल परीक्षण के बाद अब देश को पारंपरिक स्थिर लॉन्चर जैसे श्रीहरिकोटा की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यह मिसाइल चलती हुई ट्रेन से भी कहीं से भी दागी जा सकती है। और यह तकनीक भारत की रक्षा क्षमताओं को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और युद्ध रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव भी लाएगी। बेटी के जन्म पर मिलेंगे 50,000 रुपए। इस राज्य सरकार ने लॉन्च की भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जो न सिर्फ बेटियों की परवरिश को सम्मान दिलाएगी बल्कि भविष्य को आर्थिक सुरक्षा भी देगी। सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना का मकसद है कि जब किसी गरीब घर की बेटी जन्म ले तो उसे बोझ नहीं बल्कि भाग्य का वरदान समझा जाए। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए तैयार की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेटियों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं। फेस्टिव सीजन में घर जाना होगा आसान। इंडियन रेलवे चला रहा है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ पूजा पर घर पर जाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस साल फेस्टिव सीजन पर घर के जाने वालों के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रेलवे का लक्ष्य इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का है, जबकि पिछले साल चलाई गई 7,500 ट्रेनें से काफी ज्यादा है। यह कदम त्योहारी सीजन में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रण करने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रील बनाने के चक्कर में 5 युवक की गई जान, सभी स्कूल छात्र, पूरे गांव में छाया मातम। बिहार के गया जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खिजरसराय थाना क्षेत्र के कीनी पुल के पास 9 लड़के नदी में डूब गए। ये सभी नदी किनारे वीडियो रील बना रहे थे। इसी दौरान खेल में गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चिल्लाने की आवाज पर दौड़े लोग। लड़कों को डूबता देख उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाया गया, 5 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी लड़के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र थे। स्कूल से लौटने के बाद वे नदी किनारे वीडियो बनाने पहुंचे थे। हादसा के बाद गाँव में मातम छा गया और परिजनों को रो कर बुरा हाल हुआ। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे रेलवे टिकट बुकिंग का नियम। अब ऐसे करवा सकेंगे अपनी बुकिंग। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से IRCTC ऑनलाइन जनरल बुकिंग में केवल आधार लिंक किए गए यात्रियों की शुरुआती 15 मिनट तक प्राथमिकता मिलेगी। यानी आधार वेरिफाइड यूजर्स टिकट बुकिंग शुरू होते ही तत्काल टिकट ले सकेंगे, जबकि जिन यात्रियों ने आधार लिंक नहीं किया है उन्हें 15 मिनट के बाद ही टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। अब व्हाट्सएप पर ही मिलेगा आधार कार्ड। UIDAI ने नई सुविधा की जारी। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए नया तरीका पेश किया है, जिससे जरिए आप महज एक व्हाट्सएप मैसेज से अपना आधार लिंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने या लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बस एक क्लिक और आधार कार्ड आपके फोन में। हेल्पलाइन नंबर सेव कर लीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ, अपने मोबाइल में 9013151515 नंबर को MyGov हेल्प डेस्क के नाम से सेव कर लें। बाकी प्रक्रिया आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगी। देश आज की बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है, पीएम मोदी ने यही कहा। नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों की बिजली परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में इस राष्ट्र के सभी हिस्से शामिल हैं। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली परियोजनाएं शुरू हुई हैं। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना एक साथ शुरू होना दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता भी दी जा रही है। त्योहारों से पहले सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जानिए आपके अपने शहर के नए दाम। अगर आप फेस्टिव सीजन में सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज सोने के दाम थोड़े कम हुए हैं। इसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी है।
सोने की कीमतों में यह गिरावट कुछ वैश्विक कारणों के कारण भी आई है। डॉलर की मजबूती, जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने जैसी कमोडिटी विदेशी निवेशकों के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे उनकी मांग घटती है। तो आज के सोने की कीमत है 1,14,440 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये 24 कैरेट का रेट है। एमपी में अजीब लव स्टोरी, भाभी संग भागी ननद, पति ने बुलाई पुलिस, लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के रहने वाले आशुतोष बंसल जब पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचा तब उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। उसकी पत्नी संध्या बीते 22 अगस्त से गायब है, मगर इस मामले ने एक और उलझी परत खोल दी। आशुतोष के मुताबिक उसकी पत्नी और उसकी मामा की बेटी मानसी के बीच गुप्त नजदीकियां चल रही थीं। आशुतोष ने पुलिस को यह व्हाट्सएप चैट सौंप दी है जिसमें दोनों महिलाओं की बातचीत के कई ऐसे अंश हैं जिन्होंने उसे हक्का बक्का कर दिया। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि संध्या और मानसी ने मिलकर कहीं साथ रहने की योजना भी बनाई थी। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 97 तेजस विमानों के लिए HAL ने साथ हुआ 62,370 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक समझौता। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार 25 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें इस करार के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमानों को खरीद की जाएगी। इस डील की कुल लागत 62,370 करोड़ रुपए है, जिसमें 68 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान, साथ ही संबंधित उपकरण और सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। 1,000 रुपए की शर्ट खरीदने पर लगेगा 35 रुपए का टैक्स, पीएम मोदी ने सिखाया जीएसटी फॉर्मूला। देश भर में 22 सितंबर से न्यू जीएसटी रेट लागू हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग नए जीएसटी रेट को लेकर कंफ्यूजन में हैं। पीएम मोदी ने इसे एक आसान से फॉर्मूले के जरिए समझाया है। उन्होंने बताया है कि नए जीएसटी रिफॉर्म में गरीब और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ काफी कम कर दिया गया है। पीएम मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के उद्घाटन मौके पर इस पर कैलकुलेशन को समझाया भी था। पीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है, अब एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। जानिए कब से मिलेंगी ये सुविधा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब आप जल्द ही अपने भविष्य निधि यानी पीएफ से सीधे एटीएम के जरिए से पैसे निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के इस सुविधा के लिए नई योजना के तहत लागू करने जा रही है। हालांकि इस योजना के लिए आपको जनवरी 2026 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लद्दाख हिंसा पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा सत्ता के नशे में चूर चूर होकर अधिकार छीन रही है बीजेपी। लद्दाख के लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने इन घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा है कि यह देश भर को लद्दाख के लोगों का समर्थन करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार दे सकती है 8वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा। जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है, जिससे आयोग का कामकाज शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसका असर 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले देखना मुश्किल ही है। अमेरिका में 30 वर्षों से रह रही पंजाबी दादी डिपोर्ट, जंजीरों से बांधकर भेजा भारत। अमेरिका में 30 साल से रह रही बुजुर्ग महिला को डिपोर्ट कर की खबरें सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब की रहने वाली हरजीत कौर अमेरिका की ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने डिपोर्ट कर दिया है। यह कार्रवाई ICE के रूटीन चेकिंग के दौरान हुई है। पहले हरजीत कौर को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि हरजीत कौर को रूटीन चेक इन दौरान हिरासत में लिया गया था। अमेरिका में उन्हें लोग प्यार से पंजाबी दादी के नाम से जानते थे। गर्ल हॉस्टल में लगाए हिडन कैमरा, SMS के जरिए भेजता था अश्लील मैसेज, छात्राओं के विरोध करने पर देता था धमकियां। दक्षिण दिल्ली के एक शिक्षण संस्थान से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं के यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के दौरान बाबा की कई चौंकाने वाली करतूतों का खुलासा भी हुआ है। FIR में हुआ बड़ा खुलासा। FIR के एक अनुसार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के देर रात अपने निजी क्वार्टर में बुलाता था। इसके साथ ही अपने सुरक्षा के नाम पर गर्ल्स हॉस्टल में गुप्त कैमरा लगवा रखे थे। कुछ छात्राओं को उनकी इच्छा के खिलाफ नाम बदलने और विदेशी यात्राओं पर जाने के लिए भी मजबूर किया जाता था। डॉक्टर ने टीचर से निकाह का वादा कर मिटाई अपनी हवस, FIR होते ही हुआ फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक भयावह मामला सामने आया है, जहां हनुमान ताल क्षेत्र के एक शिक्षिका ने BAMS डॉक्टर एजाज अंसारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने बताया है कि आरोपी ने उसे निकाह का झांसा देकर कई बार हवस का शिकार बनाया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका अपने इलाज के लिए डॉक्टर के क्लिनिक जाती थी। आरोपी पहले से शादीशुदा है और दूसरी जगह भी निकाह कर चुका है।
साथ ही आरोपी ने शिक्षिका को क्लिनिक बुलाकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है और हनुमानताल थाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अब 1 रुपए में मिलेगी आपको जमीन, सरकार ने दी मंजूरी, तैयारियां भी हुई शुरू। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में उन निकायों में गीता भवनों का निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है। जिन निकायों के पास जमीन नहीं है वहां सरकार 1 रुपए में जमीन उपलब्ध कराएगी। गीता भवनों का निर्माण PPP मोड पर किया जाएगा और इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 12वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। स्टेनोग्राफर पदों पर निकली भर्ती, आज से करें आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती के तहत कुल 432 पद भरे जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया है वे आज से ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑनलाइन bssc.com पर जाकर 3 नंबर तक ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन का शुल्क 100 रुपए होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में PM मोदी बोले, दूसरों पर निर्भर न रहकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। PM मोदी ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के वादे को दोहराया है। इस वर्ष ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, जिसे मोदी ने भारत की टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और मजबूत करने का अवसर भी बताया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।